राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग का वेलकम है एक न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ 4 मंथ ओल्ड बेबी का फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और वो भी बेबी है जो गांव में रहता है। तो गांव में 4 मंथ ओल्ड बेबी का रूटीन किस तरह से होता है और परिवार के साथ, क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग्स करती हूँ और अपने ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए बेबी को पालना कितना आसान हो जाता है या क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप सब लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कितने बार फीड कराना पड़ता है, मालिश कितने बार होता है, नहाने का देसी टिप्स क्या है और किस तरह से बेबी को टमी टाइम दे जिसके कारण वो जल्दी से पलटना शुरू कर दे। तो इस वीडियो में सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो शेयर करने से पहले एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह से बेबी केयर से रिलेटेड, बेबी डेवलपमेंट, बेबी का एक्टिविटीज़ किस मंथ में कितना होता है या किस मंथ में कौन कौन सा एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है, इसी तरह से इस फुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाइएगा कि आपके बेबी का कितना मंथ कंप्लीट हो चुका है या कौन कौन सा एक्टिविटीज़ कर रहा है। और बेबी केयर से रिलेटेड अगर कोई भी आप लोग के मन में सवाल होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वही आप लोग के साथ शेयर करते हैं, ऐसा नहीं कि हम अलग से कुछ आप लोग को बता रहे हैं और आप लोग के साथ में दिखाएंगे भी। तो यहाँ देखिए हमारा बेबी का मॉर्निंग हो चुका था, करीब 7 बजे के बाद ही मॉर्निंग हुआ था। और ये डेली का रूटीन है इसका कि जब मॉर्निंग में जगता है तो सबसे पहले पोटी करता है। तो पोटी भी कर लिया था, उसके बाद दादी बाहर लेकर के बैठे थे। छोटे बच्चे को बाहर धूप में बैठाना बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ धूप में बैठा है, वहाँ डायरेक्ट रूप से धूप नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी बाहर थोड़ा सा बैठता है या घुमा देते हैं इधर उधर, जिसके कारण उसे फ्रेश एयर भी मिल जाता है और थोड़ा सा धूप भी मिल जाता है। जिससे अगर बाहर आप बच्चा को डेली घुमाते हैं तो इससे बच्चा का विकास अच्छा होता है, डॉक्टर भी ऐसा बोलते हैं। तो बाहर से घूम फिर करके आ भी गया था, दादी मालिश भी कर दिए थे। तो परिवार में रहने का यही फ़ायदा है कि कुछ सब लोग मिल बाँट करके काम कर लेते हैं। कोई मालिश कर दिया, कोई खिला दिया। अकेले बच्चे को पालना इतना आसान नहीं है। काम करने से भी ज़्यादा टाइम या ज़्यादा भार पड़ता है बच्चा को खिलाने में। तो साथ में रहने के बाद है कि सब लोग बारी-बारी से खिला देते हैं, जिसके कारण अकेले उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ आ चुका है, अब इसे फीडिंग करा देंगे। फीडिंग करा कर के थोड़ा-सा इसे खेल ले रहे हैं, खेलने के बाद जाएँगे काम करने के लिए। और इसको इस तरह से अलग-अलग चीज़ों से खेलना काफ़ी अच्छा लगता है, कपड़ा के साथ तो खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए इसको इस तरह से टमी टाइम देते हैं, नीचे बोरा बिछा देते हैं और नीचे इस तरह से इसको लेटा कर के टमी टाइम देते हैं। और अब तो इसका 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको टमी टाइम देने के लिए इसको खुद से नहीं पेट के बल सुलाना पड़ता है, ये खुद से अपने पेट के बल पलट जाता है। और इस तरह से टमी टाइम दीजिए, अपने मन से इसे छोड़ दीजिए, जितना दूर जाना है उतना दूर। ये जल्दी उलटना पलटना भी सीख जाएगा और उसके साथ साथ है कि इसका एक्टिविटी जो भी है समय से पहले करना स्टार्ट कर देगा। हम भी इसी तरह से ज़मीन पे इसे लेटा करके छोड़ देते थे और हम अपना काम करते रहते थे, तो ये जल्दी से पलटना सीख गया था। करीब 3 मंथ में पलटना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ देखिए हम दे रहे हैं इसे D3 का ड्रॉप। डॉक्टर बोले हैं कि 1 ईयर तक देने के लिए, कम से कम 6 मंथ तक बोले थे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर तक। तो वही D3 का ड्रॉप दे देते हैं और ड्रॉप देने के बाद यहाँ मस्त सो गया है। इसका सोने का भी अलग ही तरीका होता है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से सोता है। अगर आपका भी बेबी इस तरह से सोता है तो हमें कमेंट कर बताइएगा। हम बहुत परेशान रहते हैं कि आखिर ये पेट के बल क्यों सोता है। पेट के बल ही नहीं सोता है, ये अपना सर भी तकिया में लड़ाते रहता है, तकिए के साथ कुश्ती करते रहता है। तो सो करके यहाँ जग भी चुका था। अब ये है 10:30 बजे के आसपास का वीडियो। यहाँ मालिश कर रहे हैं दादी और मालिश करने के बाद फिर इसको नहला देंगे। 2 बार मालिश जब हो जाता है तो फिर नहला देते हैं। नहला करके फिर थोड़ा सा फीडिंग करेगा, खेलेगा, उसके बाद सोएगा। तो वहाँ मालिश हो गया था। मालिश करने के तुरंत बाद नहीं बच्चा को नहलाना चाहिए, छोड़ दिए थे खेलने के लिए, वहाँ खेल रहा था जब तक हम अपना इधर काम कर रहे थे। और देखिए नहाने का है इसका देसी जुगाड़। इस तरह से हम बिछा दिए हैं, बिछा करके फर्श पे ही लेटा करके नहाते हैं। काफ़ी इंजॉय करता है, इधर उधर जाता है, अपने साबुन को लेगा, अपने शैम्पू को लेगा, इधर उधर। देखिए इसको जिस तरह से हम सुला करके नहा रहे थे उसके जस्ट अपोजिट साइड में हो गया था। इसको नहाने में काफ़ी आनंद आता है, नहाने में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। यहाँ नहा करके आ चुका है, अब इसका कपड़ा बदल देते हैं।
डेली का इसका यही है कि 2 तेल लग जाता है। उसके बाद हम 10 से साढ़े 10 बजे के आसपास इसको नहाते हैं। और इसका साबुन यूज करते हैं बेबी जॉनसन्स का, और शैम्पू भी उसी का यूज करते हैं। अब देखिए हम बोले ही हैं, जब भी ये नहाता है तो नहाने के बाद आराम से सोएगा 2.5 से 3 घंटा तक। अब काजल का टीका दे देते हैं। टीका लगाने के बाद थोड़ा सा पाउडर से उसको जमा देते हैं। नहीं जमाते हैं तो तकिया में इतना अपने सर को रगड़ता है कि सारा फेस पे लगा लेता है। और ऐसे भी सारा ये टीका है जो भी ये हटा लेता है। तो देखिए इसका सोने का स्टाइल किस किस तरह से सोता है। ये तो कभी भी अपने पीठ के बल सोता ही नहीं है, चाहे करवट लेकर के नहीं सोता है, हमेशा पेट के बल ही सोता है। और सोते हुए रात को इसी तरह से चलता है, जिसके कारण बहुत परेशानी होता है। परेशानी ऐसे तो इसको बीच में सुला देंगे, परेशानी इसलिए होता है क्योंकि आप ऊपर जा करके और पलंग में अपना सर न लड़ा ले, इस तरह से तकिया लगा करके रखना पड़ता है। और अब ये पेट के बल चलना स्टार्ट कर दिया है तो हमें ज़्यादा केयर करना पड़ता है ताकि बेड से नीचे गिर न जाए। तो देखिए यही किस तरह से उलट रहा है, पलट रहा है, सो रहा है। अब इसको सोए 2 घंटा क्रॉस कर गया। जब तक ये सो रहा था उतने टाइम में हम अपना घर का सारा काम निपटा लिए और हम भी नहा धोवा करके आ चुके हैं। अब देखिए इसको थोड़ा-सा जगाएँगे क्योंकि सूसू किया है पैंट में। अभी हम इसको डायपर नहीं पहना है। डायपर ज़्यादा हम यूज़ रात को करते हैं, दिन में कोशिश करते हैं कि पैंट ही पहनाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तब इसका पैंट भी चेंज कर दिए। अभी सो कर के जगा है तो खेलेगा आराम से, खूब खेलेगा और मस्ती भी करेगा, बोलना भी, बबलिंग भी करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी से ही बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। ये जहाँ भी किसी को देखता है कि फ़ोन कोई देख रहा है तो उसको इतना ध्यान से देखता है कि अपना पलक भी नहीं झपकाता है। और टीवी भी बहुत ध्यान से देखता है। तो बच्चे को अगर स्क्रीन टाइम से बचाना है तो इस समय से ही उसको हैबिट नहीं लगाइए स्क्रीन टाइम का। थोड़ा-मोड़ा कुछ-कुछ कभी-कभी एक्टिविटीज़ दिखा दीजिए या कुछ वैसा है तो, लेकिन ज़्यादा अभी से ही नहीं दीजिए। बहुत लोग कहते हैं अभी तो बच्चा है क्या सीखेगा, लेकिन अभी से ही बच्चा सीखता है। तो यहाँ सो कर के जगह है, अब ये खेलेगा और खेल अपना ये टॉय के साथ भी बहुत एन्जॉय करता है। देखिए बेड पे गोले-गोले से ऐसे तकिया लगा दें ताकि कहीं सर न लड़ा ले। और इधर हमें मॉनिटरिंग करने के लिए बैठना पड़ता है। इसको अकेले कभी भी बेड पर छोड़ कर के नहीं जाते हैं क्योंकि 1-2 बार ये बच गया है गिरने से, एकदम कोरी पे आ कर के और लेटा रहता है। तो अब सोचते हैं कि इसको बेड पे नहीं सुलाएँ और हम सोच रहे हैं कभी इसका नीचे बेड लगा दें। एक मैट्रेस खरीदेंगे और नीचे ही सुलाएँगे क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम चले गए कुछ काम करने के लिए, सोचते हैं कि सोया है, जग कर के इधर-उधर घूमने लगता है इसी तरह से। और 4 मंथ में इस तरह से थोड़ा-मोड़ा इस तरह से खड़ा होना स्टार्ट कर दिया है अपने घुटना पे। लेकिन ये स्टेबल नहीं रह पाता है, मतलब अच्छा से अभी नहीं कर पाता है। शायद जैसे ही 5 मंथ या 5 मंथ कंप्लीट होगा तो ये करने लगेगा। तो अब देखिए यहाँ ये अपना दिखा रहा है। तो यही हमारा 4 मंथ ओल्ड बेबी का है रूटीन। और दिन में करीब 5 से 6 बार फ़ीड करता है, ज़्यादा टाइम नहीं करता है। और रात को भी 2 बार रात को जगता है। सोता लेट से है क्योंकि दिन में ज़्यादा सो लेता है तो रात को 11:30 बजे के बाद सोता है। जब सो जाता है तो रात को सिर्फ़ फ़ीड करने के लिए जगता है, वैसा परेशान नहीं करता है। और उसके बाद तेल अभी हम यूज़ कर रहे हैं नारियल का, और सर में लगाते हैं सरसों का तेल। तो यही है 4 मंथ ओल्ड बेबी का फुल